हेलो गाइस, बात करते हैं ब्रोंकाइटिस की। इट रेफर्स टू इरिवर्सिबल एयरवे डायलेशन which involve lungs in either focal or diffusible manner. Now, what is focal and what is diffusible? Focal means a particular foci, or we say a particular segment of that lung, and diffusible means as a whole, complete lung involvement. नाउ यहाँ पर जो डायलेशन होता है उसका एक पैटर्न होता है बेसिकली. It may be cylindrical or tubular, which is more common, and the second one is varicose or cystic pattern. पहले बात करते हैं हम फोकल ब्रोंकिएक्टेसिस की. सो इट्स अ कंसिक्वेंस ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. अब ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन दो तरह का हो सकता है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक. जब एक्सटर्नल सराउंडिंग्स या उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जैसा कि लिम्फ एडिनोपैथी के अंदर या फिर पेरेन्काइमल ट्यूमर मासिस में होता है, दैट इज़ द एक्सट्रिंसिक कॉज. और वहीं अगर उसका इनर ट्यूमर है या फिर किसी एस्पिरेटेड मास की वजह से वो होता है, तो दैट इज़ योर फोकल ब्रोंकिएक्टेसिस. अब बात करते हैं डिफ्यूजिबल फॉर्म की. तो जो पूरे के पूरे लंग में फैल जाता है, जो कि किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है. आप देख सकते हैं ये एयरवे पैटर्न्स. पहला केस नॉर्मल है, उसके बाद सिलेंड्रिकली डायलेशन हो रहा है, देन द थर्ड वन रिजेंबल्स वेरिकोज वेन्स, एंड द फोर्थ वन द मोस्ट ड्रास्टिक कंडीशन विच इज़ द सिस्टिक डायलेशन. आइए अब देखते हैं कि ब्रोंकाइटिस के केस में किस तरह से लंग फील्ड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. तो लंग का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है एज अ अपर फील्ड, मिड फील्ड एंड द लोअर फील्ड. जब अपर लोब्स इन्वॉल्व होते हैं लंग्स के, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस या फिर पोस्ट रेडिएशन फाइब्रोसिस के अंदर देखने को हमें मिलता है. उसके अलावा यहाँ पर लोअर लंग का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जैसे कि क्रॉनिक रिकरेंट एस्पिरेशन के अंदर है या फिर एंड स्टेज फाइब्रोटिक लंग डिजीज़ में है. उसके अलावा हाइपो गामा ग्लोबिनीमिया में भी इसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, विच इज़ अगेन अ केस ऑफ इम्यूनोडेफिशिएंसी. देन द मिड लंग फील्ड्स दे आर इन्वॉल्व इन नॉन ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन विच इज़ यूजुअली एक्वायर्ड इन नेचर. और उसके अलावा डिस्काइनेटिक या फिर इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम में भी ये देखने को मिलता है, which is a congenital condition. Now diagnosis. जब हम चेस्ट का सीटी स्कैन करते हैं तो वहाँ हमें एक ट्रैम ट्रैक पैटर्न देखने को मिलता है, जो मैं अभी आपको फिगर के थ्रू समझाऊंगा. उसके अलावा यहाँ पर ब्रोंकियल वॉल की थिकनिंग हो जाती है एज इन केस ऑफ डायलेटेड एयरवेज. सिक्रेशंस होती हैं वहाँ पर और सिस्ट भी देखने को मिलती है. अब हम पेशेंट की तरफ अप्रोच कैसे करते हैं. सबसे पहले तो हमें इवैल्यूएशन करना होता है फोकल ब्रोंकिएक्टेसिस का, विच ऑलमोस्ट ऑलवेज रिक्वायर्स ब्रोंकोस्कोपी, जिससे कि हम एक्सक्लूड करते हैं किसी भी तरह के एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को बाय एन अंडरलाइंग मास और फॉरेन बॉडी. अब यहाँ पर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट विच इज़ PFT भी किया जाता है. और डिफ्यूज ब्रोंकिएक्टेसिस के केस में वी ट्राई टू एक्सक्लूड सिस्टिक फाइब्रोसिस. सो व्हाट्स अ ट्रैम ट्रैक साइन. जब हम चेस्ट सीटी देखते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ पैटर्न्स देखने को मिलते हैं जो कि रिजेंबल करते हैं ट्रैम ट्रैक को, जो कि एक फीचर है ब्रोंकाइटिस का और बहुत प्रोमिनेंट फीचर है. नाउ हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की. तो सबसे पहले ट्रीटमेंट में जो अप्रोच होती है वो कंट्रोल किया जाता है एक्टिव इन्फेक्शन को, और उसके साथ साथ इम्प्रूव किया जाता है इन सिक्रीशंस क्लियरेंस एंड ब्रोंकियल हाइजीन का बहुत ध्यान रखा जाता है, जिसकी वजह से जो माइक्रोबियल लोड है उसको कम किया जा सके और उसको लिमिट कर दिया जाए इन अ पर्टिकुलर सराउंडिंग, और उसको विद टाइम मिनिमाइज़ करने की कोशिश की जाती है ताकि आगे चल के भी रिपीटेड इन्फेक्शंस ना होने पाएँ. यूजुअली जो माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ हमारे पास हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है एंड स्यूडोमोनास एयरोजिनोसा है. यहाँ पर ट्रीटमेंट जो अप्रोच होती है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मैक्रोलाइट्स प्लस रिफैम्पिन एंड इथैम्ब्यूटोल. मैक्रोलाइट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, स्पेशली फॉर HIV नेगेटिव
नॉन ट्यूबरकुलर पैथोजेंस। यहाँ पर हम टोब्रामाइसिन या फिर जेंटामाइसिन 40 mg एरोसोल्स भी दे सकते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले AFB कराना चाहिए, विच इज़ एसिड फास्ट बेसिलाई टेस्ट। ये स्प्यूटम टेस्ट होता है और एटलीस्ट इसके 2 सैंपल तो लेने ही चाहिए ताकि आपको क्लियर हो सके। यहाँ पर एक डॉक्टर की अप्रोच होती है कि किस तरह से पेशेंट का ब्रोंकियल हाइजीन मेंटेन किया जा सके, उसको रिहाइड्रेट किया जाए, म्यूकोलिटिक्स दिए जा सकते हैं, यहाँ पर हाइपर ऑस्मोलर एजेंट्स दिए जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे चेस्ट की फिजियोथेरेपी की जा सकती है फॉर द सेक ऑफ रिलैक्सेशन। म्यूकोलिटिक डॉर्निस दैट इज़ द DNAs रिकमेंड किए जाते हैं इन केस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस which is related to bronchiectasis but not in non-cystic fibrosis bronchiectasis। उसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपी भी दी जा सकती है सिलेक्टेड केसेस में। सर्जरी भी रिकमेंड की जाती है टू रिजेक्ट अ फोकल एरिया ऑफ सप्यूरेशन। जो पर्टिकुलर फोकाई है उसको हटा दिया जाता है वाया सर्जरी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेंट्रल एयरवे इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि हमें एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस के अंदर देखने को मिलता है, विच इज़ एन एक्वायर्ड कंडीशन। देन हमारे पास कुछ कंजेनाइटल केसेस होते हैं जैसे मोनियर कर्न सिंड्रोम एंड विलियम्स कैंपबेल सिंड्रोम, जिसके अंदर जो कार्टिलेज होती हैं बाय बर्थ वो वीक रह जाती हैं, डिफेक्टिव रह जाती हैं, जिसकी वजह से डायलेशन हो जाता है। लेट्स टॉक अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। यहाँ पर प्रोडक्टिव कफ देखने को मिलता है जो कि एसोसिएटेड होता है विद ऑनगोइंग थिक tenacious sputum। then when we auscultate the lungs, हमें यहाँ पर क्रैकल्स और वीजिंग जो अलग अलग टाइप के साउंड्स होते हैं वो भी सुनाई देते हैं। डिजिट्स की क्लबिंग देखने को मिलती है जिसके अंदर शॉमर्स विंडो डिसअपियर हो जाती है या एब्सेंट हो जाती है, विच शोज देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एबनॉर्मेलिटी एसोसिएटेड विद इट। हमें यहाँ पर एक्यूट एक्जैकर्बेशंस देखने को मिलते हैं विच इज़ एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड वॉल्यूम एंड द प्यूरुलेंस। उसके अलावा यहाँ पे फीवर होता है एंड कुछ न्यू इन्फिल्ट्रेट्स एब्सेंट हो सकते हैं यहाँ।